चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लेट से रिलेटेड जो भी हम लोग का लेट से रिलेटेड है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी को आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। उसके पहले हम कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस किए थे, आज भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रैक्टिस करेंगे वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे कि मैं खाता हूँ, आई इट, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट इट। क्या मैं खाता हूँ, डू आई इट। क्या मैं नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट इट। मैं क्यों खाता हूँ, वाई डू आई इट। अब मैं कैसे खाता हूँ, हाउ डू आई इट। एक बार मैंने क्यों की जगह में वाई लगाए, एक बार कैसे की जगह में मैंने हाउ लगाए। जैसे कि वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाती है, डज सी गो टू स्कूल। क्या उसको स्कूल नहीं जाती है, डज सी नॉट गो टू स्कूल। वह क्यों स्कूल जाती है, वह वाई डज सी गो टू स्कूल। और वह कब स्कूल जाती है, वह कब स्कूल नहीं जाती है, वह डज सी नॉट गो टू स्कूल। इसमें भी मैंने क्या किए, एक बार क्यों लगाएं और एक बार कब लगाएं। ये इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव रूल और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसी तरह का आपको प्रैक्टिस करना है सभी सेंटेंस को। जैसे मैं बोलता हूँ आई स्पीक, तुम सुनते हो, यू लिसन। राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। सीता दिल्ली जाती है, सीता गोज टू दिल्ली। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट। मेरे दोस्त लोग यहाँ आते हैं, माई फ्रेंड्स कम टू हियर। मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो टू देयर, या तो आई गो देयर। मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। वह यहाँ आती है, सी कम्स हियर। मैं इस काम को करता हूँ, आई डू दिस वर्क। मैं पेंसिल से लिखता हूँ, आई राइट विथ पेंसिल। वहाँ कलम से लिखती है, सी राइट्स विथ पेन। ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव। नेगेटिव, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। तुम नहीं बोलते, यू डू नॉट स्पीक। मैं नहीं सोचता हूँ, आई डू नॉट थिंक। मैं नहीं स्कूल जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तुम नहीं पढ़ते, यू डू नॉट स्टडी। राम नहीं खेलता, राम डू नॉट प्ले। राम नहीं बोलता, राम डू नॉट स्पीक। राम नहीं खाता है, राम डू नॉट इट। राम एक आम नहीं खाता, राम। अब डू की जगह में अगर राम के बारे में बात करेंगे, तुम की जगह में तो यू डू नॉट, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है, डोंट। और राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ उसको हम लोग डजंट कहेंगे। जैसे कि तुम नहीं सोते हो, यू डू नॉट स्लीप। राम नहीं सोता है, राम डज नॉट स्लीप। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। राम नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। और सीता स्कूल नहीं जाती, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। और वह क्रिकेट नहीं खेलती है, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह का नॉट के बारे में। अब क्या से शुरू होगा, जैसे कि क्या तुम जानते हो, डू यू नो। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई स्टडी। क्या मैं लिखता हूँ, डू आई राइट। क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक। क्या राम दिल्ली में रहता है, डज राम लिव इन दिल्ली। क्या वह क्रिकेट खेलती है, डज सी प्ले क्रिकेट। क्या वो दिन में काम करती है, डज सी वर्क एट डे। ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या तुम जाते हो। अब यहाँ पर क्या तुम नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट स्टडी। क्या तुम नहीं लिखते हो, डू यू नॉट राइट। क्या तुम नहीं पढ़ाते हो, डू यू नॉट टीच। क्या मैं नहीं जानता हूँ, डू आई नॉट नो। क्या तुम नहीं लिखते हो, डू यू नॉट राइट। क्या तुम नहीं हिंदी बोलते हो, डू यू नॉट स्पीक इन हिंदी। क्या तुम इंग्लिश नहीं जानते हो, डू यू नॉट नो इंग्लिश। तो इस तरह का हो गया। अब जैसे तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले। तुम क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू स्टडी। वो क्यों लिखती है, वाई डज सी राइट। तुम क्यों बैठते हो, वाई डू यू सिट। तुम क्यों इंतजार करते हो, वाई डू यू वेट। तुम क्यों नहाते हो, वाई डू यू टेक बाथ। तुम क्यों चाय पीते हो, वाई डू यू टेक टी। तुम क्यों हंसते हो, वाई डू यू लाफ। तुम क्यों रोते हो, वाई डू यू क्राई। राम क्यों हंसता है, वाई डज राम क्राई ना। राम क्यों हंसता है, वाई डज राम लाफ। तुम क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक। मैं क्यों वहां जाता हूँ, वाई डू आई गो देयर। तुम क्यों वहां नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो देयर। अब यहाँ पर हो गया क्या, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। अब मैं यही चीज को मैं कैसे नहीं पढ़ता हूँ, हाउ डू आई नॉट स्टडी। तुम कैसे नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो देयर। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। तुम व्यायाम क्यों नहीं करते हो, वाई डू यू नॉट
टेक एक्सरसाइज एवरी डे, तुम रोज व्यायाम क्यों नहीं करते हो? तुम दिन में क्यों नहीं क्रिकेट खेलते हो? वाई डू यू नॉट प्ले प्ले क्रिकेट इन डे, तुम रात में फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो? वाई डू यू नॉट प्ले फुटबॉल एट नाइट, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? वाई डू यू नॉट गो देयर, राम यहाँ क्यों नहीं आता? वाई डज राम कम हियर, मैं आपका इंतजार नहीं कर, तुम मेरे इंतजार क्यों नहीं करते? वाई डू यू नॉट वेट मी, मैं तुम्हारे साथ नहीं तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाते हो? वाई डू यू नॉट गो विथ मी, वाई डू यू नॉट गो विथ मी, सीता यहाँ क्यों लिखती है? वाई डज सीता राइट हेयर, तुम इस काम को क्यों करते हो? वाई डू यू, तुम इस काम को क्यों नहीं करते हो? वाई डू यू नॉट डू दिस वर्क, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा? मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ? एम आई गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ? एम आई नॉट गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूँ? वाई एम आई गोइंग, और मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? वाई एम आई नॉट गोइंग। इफ यू वांट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ योर इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल, if you will have to open your mouth and definitely you speak English very well. First of all, you have to practice some sentences like that. एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस को, जैसे हम सेंटेंस को प्रैक्टिस करें, उसी तरह का आपको प्रैक्टिस करना होगा अगर आप जल्दी बोलना चाहते हैं तो। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ? एम आई गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ? एम आई नॉट गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूँ? वाई एम आई गोइंग, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? वाई एम आई नॉट गोइंग। वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वाई इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये क्या होता है कि इस तरह का 1 to 6 प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, जैसे कि मैं जा रहा हूँ अफर्मेटिव, मैं नहीं जा रहा हूँ नेगेटिव, क्या मैं जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मैं क्यों जा रहा हूँ WH इंट्रोगेटिव, अब मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये चीज को आपको प्रैक्टिस बहुत बार करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग टी, क्या मैं चाय पी रहा हूँ? एम आई टेकिंग टी, क्या मैं चाय नहीं पी रहा हूँ? एम आई नॉट टेकिंग टी, क्या मैं चाय पी रहा हूँ? मैं क्यों चाय पी रहा हूँ? वाई एम आई टेकिंग टी, या तो मैं कैसे चाय पी रहा हूँ? हाउ एम आई टेकिंग टी, मैं कब चाय पी रहा हूँ? व्हेन आई एम टेकिंग टी, और मैं चाय क्यों नहीं पी रहा हूँ? वाई एम आई नॉट टेकिंग टी, ठीक है। इस तरह का टीचर या तो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, द टीचर इज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, इज द टीचर टीचिंग द स्टूडेंट्स, इज द टीचर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, व्हाई इज द टीचर टीचिंग द स्टूडेंट्स, व्हाई इज द टीचर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स। इस तरह का बच्चे क्लास में हो हल्ला कर रहे, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, the children are not making a noise in the class, are the children making a noise in the class, are the children not making a noise in the class, why are the children making a noise in the class, are the children not making a noise in the class। तो ये इस तरह का जो भी प्रैक्टिस होता है, अब बहुत सारा चीज को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मेरे पापा बाजार जा रहे हैं, मेरी बहन कॉलेज जा रही है, माई सिस्टर इज गोइंग टू कॉलेज, माई सिस्टर इज नॉट गोइंग टू कॉलेज, इज माई सिस्टर गोइंग टू कॉलेज, इज माई सिस्टर नॉट गोइंग टू कॉलेज, और वाई इज माई सिस्टर गोइंग टू कॉलेज, और वाई इज माई सिस्टर नॉट गोइंग टू कॉलेज। ये क्या होता है, प्रैक्टिस आपको करना, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस तरह का आपको बार बार मैंने नहीं कहा कि मेरी बहन कॉलेज जा रही है, माई सिस्टर इज गोइंग टू कॉलेज, मेरी बहन कॉलेज नहीं जा रही है, माई सिस्टर इज नॉट गोइंग टू कॉलेज, क्या मेरी बहन कॉलेज जा रही, इज माई सिस्टर गोइंग टू कॉलेज, हाँ क्या मेरी बहन इसको कॉलेज जा रही, इज माई सिस्टर गोइंग टू कॉलेज, क्या मेरी बहन क्यों कॉलेज जा रही, वाई इज माई सिस्टर गोइंग टू कॉलेज, या मेरी बहन क्यों स्कूल नहीं जा रही है, सॉरी कॉलेज नहीं जा रही है, वाई इज माई सिस्टर नॉट गोइंग टू कॉलेज। तो ये जो है वेजेज, मजदूर काम कर रहे हैं, द वेजेस आर वर्किंग, the wages are not working, are the wages working, are the wages not working, why are the wages working, or why are the wages not working। इस राज्य की जो सरकार है वो अच्छे काम कर रहे हैं, the government of this state is doing work very well। तो इस तरह का हम कोई भी सेंटेंस को बोल सकते हैं, तो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि चुका हूँ, चुके हूँ, ये आप जानते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे, मैं खा चुका हूँ, आई हैव इट,
सॉरी आई हैव इटन, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव स्टडीज, मैं दौड़ चुका हूँ, आई हैव रन, मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट, उसने मेरी मदद की है, सी हेल्प्ड मी, मैंने आपका मदद किया हूँ, आई हेल्प्ड यू, उसने मुझे समझाया है, ही अंडरस्टूड मी, मैंने उसे समझाया है, आई अंडरस्टूड हिम, वो मेरे पास आया, ही कम टू मी, सॉरी ही हैव कम टू मी, मैं उसके पास गया हूँ, आई हैव गॉन टू हिम, मैंने एक पत्र लिखा, आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने उसकी मदद किया है, आई हैव हेल्प्ड हिम, मैंने एक आम खाया है, आई हैव ईटन अ मैंगो, मैंने परीक्षा पास कर ली है, आई हैव पास द एग्जामिनेशन, मैं वहां पर 2 बार गया हूँ, आई हैव गॉन देयर 2 टाइम, मैं वहां पर 3 बार गया हूँ, आई हैव गॉन देयर 3 टाइम, मैं वहां 4 बार गया हूँ, आई हैव गॉन देयर 4 टाइम, मैं वहां पर 5 बार जा चुका हूँ, आई हैव गॉन देयर 4 टाइम, मैं इस चैप्टर को 2 बार पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट दिस चैप्टर 2 टाइम, मैं इस चैप्टर को 4 बार पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट दिस चैप्टर 4 टाइम, मैं इस काम को 3 बार कर चुका हूँ, आई हैव डन दिस वर्क 3 टाइम, मैं इस काम को 2 बार कर चुका हूँ, आई हैव डन दिस वर्क 2 टाइम, मैं इस काम को 1 बार कर चुका हूँ, आई हैव डन दिस वर्क वंस। तो इस तरह का आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैंने एक पंछी को मारा, आई हैव किल्ड अ वर्ड, मैंने एक बाघ को मारा, आई हैव किल्ड अ बर्ड, सॉरी टाइगर, मैंने ताजमहल को देखा, आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने मेरे दोस्त को पीटा है, आई हैव बीटन माय फ्रेंड, मेरे दोस्त ने मुझे पीटा है, माय फ्रेंड हैज बीटन मी, राम वहां गया है, राम हैज गॉन देयर, वह मेरी मदद की है, सी हेल्प्ड मी, मैं एक कलम चुराए, मैंने एक कलम चुराया, आई हैव स्टॉल अ पेन, वह मेरी पेंसिल चुराया है, ही हैज स्टोलन माय पेन, राम मेरी मदद की है, राम हेल्प्ड मी, उसने मुझे एक किताब दिया, ही हैज गिवन अ बुक, मैंने उसे 500 रुपया दिए हैं, आई हैव गिवन 500 रुपीज हिम, या तो आई हैव गिवन हिम 500 रुपीज, उसने मेरी किताब चुराई, ही हैज स्टोलन माय बुक, वो मेरे पास आया है, ही हैज कम टू मी, मैंने मैंने ताजमहल अनेक बार देखा है, आई हैव सीन द ताजमहल सेवरल टाइम, मैंने आपका मदद बहुत बार किया है, आई हैव हेल्प्ड यू सेवरल टाइम, तुम तुम इस काम को 3 बार कर चुके हो, यू हैव डन दिस वर्क 3 टाइम, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इसको 1 to 6 कैसे हुआ, मैंने काम खाया है, आई हैव ईटन अ मैंगो, मैंने काम नहीं खाया, हैव आई नॉट ईटन अ मैंगो, क्या मैंने काम खाया है, हैव आई क्या मैंने काम खाया, हैव आई ईटन अ मैंगो, मैंने क्या मैंने काम खाया है, हैव आई ईटन अ मैंगो, क्या मैंने काम नहीं खाया है, हैव आई नॉट ईटन अ मैंगो, मैंने क्यों एक काम खाया, व्हाई हैव आई ईटन अ मैंगो, मैंने एक काम क्यों नहीं खाया, व्हाई हैव आई नॉट ईटन अ मैंगो, मैंने एक पत्र लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा है, हैव आई रिटन अ लेटर, और क्या मैंने एक पत्र नहीं लिखा, हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, मैंने क्यों एक पत्र लिखा, व्हाई हैव आई रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र क्यों नहीं लिखा, व्हाई हैव आई नॉट रिटन अ लेटर। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो थोड़ा स्पीडली पढ़ाता हूँ, यही मेरा आदत शुरू से है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक्चुअली ये क्या होता है, इट शोज द वर्ब एंड एक्शन व्हिच इज कंटिन्यू टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन पास्ट। वह जो होता है जैसे कि मैं खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, लेकिन कुछ पास्ट से अभी तक वो काम जारी है, मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ, मैं दौड़ता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, टाइम दिया हुआ रहता है जो से शुरू होता है। मैं सुबह से खा रहा हूँ, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, मैं 5 दिनों से इस काम को कर रहा हूँ, वो 10 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा है, इस तरह का वर्ड होता है। टाइम इसमें ऐड रहता है, लेकिन अगर बाई चांस टाइम ऐड नहीं होगा तो ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ये सिंपल इसकी जो पहचानने का नियम है वो क्या होगा, अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं। जैसे कि मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बिन ईटिंग, तुम पढ़ते रहे हो, यू हैव बिन स्टडिंग, मैं टीवी देखता रहा हूँ, आई हैव बिन वॉचिंग टीवी, मेरा पिताजी काम करते रहे, माय फादर हैज बिन डूइंग वर्क, वह पढ़ते रहे, वे लोग खेलते रहे, दे हैव बिन प्लेइंग, मैं जाता रहा हूँ, आई हैव बिन गोइंग, मैं खेलता रहा हूँ, आई हैव बिन प्लेइंग, मैं इस काम को करता रहा हूँ, आई हैव बिन डूइंग दिस वर्क। ये जितने सारा वर्ड है, ये जितने सारा सेंटेंस है, हम इसी तरह का प्रैक्टिस करेंगे 1 to 6। जैसे कि मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बिन ईटिंग, मैं नहीं खाता रहा हूँ, आई हैव नॉट बिन ईटिंग, क्या मैं खाता रहा हूँ, हैव आई बिन ईटिंग, क्या मैं नहीं खाता रहा हूँ,
हैव आई नॉट बीन ईटिंग, क्या मैं क्यों खाता रहा हूँ, व्हाई हैव आई बीन ईटिंग, और मैं क्यों नहीं खाता रहा हूँ, व्हाई हैव आई नॉट बीन ईटिंग। ये 1 to 6 इसका भी प्रैक्टिस करेंगे। और इसका कुछ स्पेशल जैसे टाइम से रिलेटेड कुछ सेंटेंस, जैसे कि मैं सोता रहा हूँ, आई हैव बीन, राम सोता रहा, राम हैज बीन, तुम खेलते रहो, यू हैव बीन, वे लोग जाते रहे, दे हैव बीन। तो सब में हैव बीन होगा, लेकिन जब भी इसका नेगेटिव होगा तो हैव बीन के बीच में नॉट अप्लाई होगा। या तो आप अगर शॉर्टकट इसको लिखना चाहते हैं तो हैवेंट और हैजंट लिख सकते हैं, हैवेंट और हैजंट लिख सकते हैं, उसके बाद बीन आपको अप्लाई होगा। जैसे कि मैंने खाता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन, अब नॉट के बाद बीन आएगा, वो हैव बीन नॉट ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको प्रैक्टिस करना इस तरह से। अब टाइम से रिलेटेड मैं 2 दिनों से इस काम को कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। मैं इस काम को 4 दिनों से कर रहा हूँ, आई हैव डूइंग दिस वर्क फॉर 4 आवर्स। तुम इस काम को वर्षों से कर रही, यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। तो इस तरह से क्या होता है, आप उसका प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस आपको इस तरह से करना है, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलेंगे। दूसरी बात कि अगर आपको ऑनलाइन करना है क्लास, ठीक है, ये 4 मंथ का फ्री क्लास होगा, कितना मंथ, तो 4th मंथ का क्लास होगा ऑनलाइन फ्री क्लास, तो आप मेरे नंबर पे फोन करके कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने इस क्लास को स्टार्ट नहीं किए हैं, कुछ बच्चा का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे कुछ बच्चा हो जाएगा तो फिर ये ऑनलाइन क्लास हम स्टार्ट कर देंगे 4 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री। ये नंबर है मेरा 8709946440। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं क्या, अब हम लोग इस चीज को जानेंगे लेट से। हम लोग पिछले क्लास में लेट के बारे में पढ़े थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट का अर्थ और प्रयोग, लेट का अर्थ होता है अनुमति देना, करने देना, चलो या तो आइए। यहाँ पर बेसिक रूल क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। जैसे कि एग्जांपल, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, बच्चों को पढ़ने दो, लेट द चिल्ड्रन स्टडी, मुझे आराम करने दो, लेट मी टेक रेस्ट या तो लेट मी रेस्ट, उसे जाने दो, लेट हिम ऑब्लिक हर गो, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक, बच्चों को खेलने दो, लेट द चिल्ड्रन प्ले, बच्चों को पढ़ने दो, लेट द चिल्ड्रन स्टडी, बच्चों को सोने दो, लेट द चिल्ड्रन स्लीप, हमें जाने दो, लेट अस गो, हमें पढ़ने दो, लेट अस स्टडी, उन्हें जाने दो, लेट देम गो, उन्हें खेलने दो, लेट देम प्ले, और उन्हें काम करने दो, लेट देम वर्क। ये जो है पिछले क्लास में पढ़े थे। इसके बाद यहाँ पर एक रूल है, वो अभी हम लोग देखेंगे क्या, तो 2 नंबर लेट का प्रयोग, जैसे कि यहाँ पर आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ लेट होगा और बाकी जो है सबके साथ लेट्स होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस लेट ऑब्लिक लेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चलिए हम लोग सीखते हैं इसको। मैं तुम्हें जाने देता हूँ, आई लेट यू गो, तुम मुझे खेलने देते हो, यू लेट मी प्ले, वह मुझे पढ़ने देती है, सी लेट्स मी स्टडी, राम मुझे सोने देता है, राम लेट्स मी स्लीप, राम मुझे सोने देता है, राम लेट्स मी स्लीप। इतना दूर मैंने कल देखे थे। आज देखेंगे इसके नेगेटिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल नंबर 2 नेगेटिव रूल, ये अफर्मेटिव, दोनों अफर्मेटिव में थे। अब यहाँ पर नेगेटिव में क्या है, तो रूल नंबर 2, डू नॉट लेट या तो डोंट लेट, ये शॉर्टकट में हम डोंट लेट भी लिख सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, उसे जाने मत दो, तो पहले या तो हम उसकी जगह में डोंट लिखेंगे, यहाँ पर हम डोंट अप्लाई कर देंगे, डोंट उसी का हिम होगा ऑब्जेक्ट की जगह में, या तो डू नॉट लेट या तो डोंट लेट, हम दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर डू नॉट भी लेट लिख सकते हैं, डू नॉट लेट हिम, और जाने का इंग्लिश गो, या तो डू नॉट लेट गो या तो डू नॉट लेट हिम गो। बच्चों को यहाँ खेलने मत दो, यहाँ पर क्या होगा, तो डोंट होगा, लेट द चिल्ड्रन प्ले हियर, चिल्ड्रन प्ले हियर। अब बोलिए इसमें किसी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके आपसे पूछ सकते हैं, नंबर मैंने बताए उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे जरूर। मुझे बाहर मत जाने दो, यहाँ पर क्या होगा, डोंट लेट मी आउटसाइड, डोंट लेट मी आउटसाइड, मुझे यह काम मत करने दो, डोंट लेट मी डू दिस वर्क, डोंट लेट मी डू दिस वर्क, डोंट डू दिस वर्क। उसे अकेले मत जाने दो, डोंट लेट हिम
गो अलोन, सॉरी अलोन, ठीक है। यहाँ पर उसे झूठ मत बोलने दो, यहाँ पर क्या होगा, डोंट लेट हिम, अगर इसको लड़की मानेंगे तो हर भी लगा सकते हैं, और बोलने का यहाँ पर होगा क्या, स्पीक, तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम ऑब्लिक हर स्पीक, ये चीज को यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट हम लोग उसे यहाँ शोर मत करने दो, यहाँ पर क्या होगा, चलिए डू नॉट से बनाते हैं, डू नॉट लेट हिम मैकोनॉइस, मैकोनॉइस का मतलब शोर करना, ठीक है। हियर, यहाँ बच्चों को सड़क पर मत दौड़ने दो, डू नॉट लेट द चिल्ड्रन, यहाँ पर चिल्ड्रन क्या, तो सड़क पर खेलने, प्ले ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है। ये चीज को इतना दूर कंप्लीट हो गया। अब अगला हम लोग देखेंगे क्या, बच्चों को मोबाइल फोन मत इस्तेमाल करने दो, यहाँ पर क्या होगा, डू नॉट लेट द चिल्ड्रन, अब डू नॉट क्यों, बहुत सारा बच्चा है इसीलिए डू नॉट, और हमेशा डू नॉट इज भी यूज होगा, ना कि डोंट, सॉरी डजंट, या तो डज नॉट, डू नॉट लेट द चिल्ड्रन यूज द सेलफोन, बच्चों को कक्षा में मत शोर करने दो, यहाँ पर क्या होगा, डू नॉट लेट द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज, कहाँ पे, यहाँ पे, तो इन द क्लास, सॉरी क्लास में है तो इन द क्लास लिखेंगे, क्या होगा, डू नॉट लेट द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, डू नॉट लेट द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, उन्हें यहाँ धूम्रपान मत करने दो, क्या होगा, डू नॉट लेट देम स्मोक, डू नॉट लेट देम स्मोक हियर, डू नॉट लेट देम स्मोक हियर, यहाँ पर देम क्यों, उन्हें के लिए देम हुआ, यहाँ बच्चों के लिए चिल्ड्रन, यहाँ बच्चों के लिए चिल्ड्रन, उसे के लिए या तो हिम या तो हर, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे उसे हिम या तो हर, मुझे, जहाँ मुझे रहेगा वहां पर भी बच्चों की जगह में द चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पर देयर चिल्ड्रन नहीं लिख सकते, इस तरह का ये हो गया नेगेटिव रूल। इसका इंट्रोगेटिव हम लोग देखेंगे, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जो डू ऑब्लिक डस, यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पर डू ऑब्लिक डस, इंट्रोगेटिव रूल पे क्या से जब शुरू होगा तो, यहाँ पर आप देखिए डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा बताइए यहाँ पर डू और डस, हम आपको एक बात बता देते हैं कि आई के साथ सॉरी यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, किसके साथ डू नॉट होगा, किसके साथ डू होगा और किसके साथ डस होगा, यहाँ पर हम डू के लिए यहाँ पर लिख देते हैं डू होगा आई के साथ, वे के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और यहाँ पर पीएन के साथ प्लूरल नाउन के साथ होगा क्या, डू, ये डू लगा दिए। आई का मतलब में, वे का मतलब हम लोग, यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग और आप लोग, और दे का मतलब वे लोग या तो वे, और ये प्लूरल नाउन का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए हम लोग पीएन लगाते हैं, जैसे प्रश्न प्लूरल नाउन, पीएन का प्लूरल नाउन अगर होगा तो वहां पर हम लोग डू लगाएंगे, बाकी जितने सारा जगह है सबके साथ क्या अप्लाई करेंगे, डस। तो पहले क्या तुम मुझे जाने देते हो, यहाँ पर डू लगाएंगे, यहाँ पर डू लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, डू लगाते हैं, यहाँ पर हो गया डू, ठीक है। डू के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम्हें, तो डू यू, अब क्या होगा, लेट, यहाँ पर लगाएंगे लेट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, मुझे का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, तो डू यू लेट मी, जाने का इंग्लिश को, तो क्या हो गया, क्या तुम मुझे जाने देते हो, डू यू लेट मी गो, क्या तुम उसे खेलने देते हो, यहाँ पर क्या होगा, डू होगा, क्योंकि यहाँ पर यू है, यू के पहले क्या है, तो डू होगा, यू का इंग्लिश होता है, तुम का इंग्लिश यू, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, लेट, यहाँ पर हम लगाएंगे लेट, क्या होगा, डू यू लेट हो गया, उसी का इंग्लिश यहाँ पर लगाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह में, तो उसी का ही होता है, ही का हो जाएगा हिम, अगर आप लड़की मानते तो यहाँ पर हर लगा सकते हैं,
और खेलने का इंग्लिश यहाँ पर लिख देंगे प्ले। क्या हो जाएगा, डू यू लेट हिम ऑब्लिक हर प्ले। क्या वह मुझे अंदर आने देता है, अब वह है, यहाँ पर हम लगाएंगे डस, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए, मिला लीजिए, यहाँ पर तो वह कहीं नहीं है, इसके लिए डू लगता है। अगर वो मिलता है, मैच होता है तो, अगर यहाँ पर मैच हो जाएगा इसके साथ तो क्या होगा, डू। लेकिन अगर मैच नहीं होता है तो हम लगाएंगे डस। सिर्फ लास्ट वाला के